हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो टेंडर पेज पे एक नया अपडेट आया है जिसमें काफ़ी सारे सेलर्स को प्रॉब्लम हो रही है टेंडर सर्च करने में। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपको पता है टेंडर भी 3 टाइप के होते हैं, कस्टम टेंडर, प्रोडक्ट टेंडर, बीओक्यू टेंडर। और इन तीनों टाइप के टेंडर को सर्च करने में कई लोगों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो इस रिगार्डिंग हमने ये वीडियो बनाया है। तो चलिए हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से हम एक टेंडर को सर्च कर सकते हैं और पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। बीट सर्च करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। एक तो या तो हम लॉगिन करके देखें या तो फिर हम बिना लॉगिन करके हम देखें। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि बिना लॉगिन करके हम किस तरीके से देख सकते हैं, बीट्स को किस तरीके से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जैम सर्च करेंगे। सबसे पहले जैम सर्च करने के बाद हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से ऑप्शन आता है। या फिर हम सीधे jam.gov.in सर्च करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आता है। तो यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पे आपको बीट्स पे जब अपना कर्सर लेकर जाओगे तो 3 ऑप्शंस आएंगे, लिस्ट ऑफ बीट्स, रेलवे बीट्स और पीवीबी टेंडर। ये अलग टाइम के टेंडर्स होते हैं। एक रेलवे की बीट्स है वो अलग तरीके से दिखती है। हम देखते हैं कि जितने भी जैम पर जो टेंडर्स आते हैं वो कहाँ दिखते हैं, वो लिस्ट ऑफ बीट्स पे आती है, तो हम उसको ही सर्च करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जब से नया इंटरफेस आया तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है लोगों को कि किस तरीके से हमें टेंडर मिलेंगे। बेसिकली टेंडर सर्च कर नहीं पा रहे हैं कई सारे लोग। और इसमें ना एक एडवांस सर्च का ऑप्शन और मिलता है। अगर आप लॉगिन करके जाते हो तो वहाँ पे आपको एडवांस सर्च का ऑप्शन नहीं दिखेगा, आपको बिना लॉगिन किए हुए एडवांस सर्च का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सर्च का बटन दिख रहा है, कंटेन और एग्जैक्ट सर्च। ये 2 ऑप्शंस आएंगे। आप या तो यहाँ पे आपको देखना होगा, अगर आप मान लीजिए आपको फैन सर्च करना है, फैन कैलेंडर सर्च करना है, तो यहाँ पे आप फैन कीजिएगा और सर्च करना है। तो फैन जो कीवर्ड है उससे रिलेटेड जितने भी टेंडर हैं उनके टाइटल होंगे वो यहाँ पर हमें, यहाँ पे देखिए उससे रिलेटेड सारे के सारे टेंडर हमको दिख जाएंगे। ठीक है, अब ये है ऑनगोइंग बीट्स है। ठीक है, अब देखिए हम एक काम करते हैं, कुछ और सर्च करके देखते हैं। जैसे कि कुछ यूनिक आइटम बताइए। हम देखते हैं क्या देख सकते हैं हम, जो बिल्कुल ही अजीब, जिसकी कैटेगरी भी ना हो, हम वो सर्च करते हैं कि यार ये कोई सा एक आइटम अलग सा यूनिक सा। एक काम करते हैं, हम i5 कंप्यूटर डालते हैं या सिर्फ कंप्यूटर डालते हैं। देखिए यहाँ पे क्या रिजल्ट्स दिखते हैं। तो सर्च कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे कंप्यूटर के जितने भी टेंडर है, वंश बीट है, प्रोडक्ट टेंडर है, वो सारे के सारे यहाँ पे। अच्छा, इसमें क्या होता है बेनिफिट, अगर आप कैटेगरीज वाइज जाओगे ना तो कैटेगरीज में हमको उस पर्टिकुलर कैटेगरी के टेंडर मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे कस्टम टेंडर्स भी हो सकते हैं। देखिए ये कंप्यूटर विथ डेस्कटॉप कंप्यूटर विथ यूपीएस, ये ऑब्वियस सी बात है, ये कस्टम टेंडर होगा। अच्छा, आपको जानना आपको पहचानना भी आना हो ज़रूरी है कि ये प्रोडक्ट टेंडर है या कस्टम टेंडर है या बीओक्यू टेंडर है। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप इजीली जान सकते हो कि ये टेंडर को किस टाइप का टेंडर है ये। ठीक है, तो इस तरीके से आप कीवर्ड को सर्च कर सकते हो। यदि आपके पास एक टेंडर नंबर है तो आप एग्जैक्ट सर्च पे जाके कोई भी टेंडर नंबर को आप सर्च कर सकते हो। जस्ट हम ट्राई करते हैं। ठीक है, कि कोई टेंडर है, जैसे हम इसी को लेते हैं 2023/B/36944797 एंड सर्च। तो मुझे एग्जैक्ट उस टेंडर है, उस टेंडर की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और इस पर क्लिक करूँगा मैं टेंडर नंबर पे तो टेंडर का डॉक्यूमेंट भी डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा, मान लीजिए कोई टेंडर है, वो आपको आपके पोर्टल पर नहीं दिख रहा है, और या तो हो सकता है वो कैंसिल हो चुका है या तो फिर वो टेक्निकल ओपन हो चुका है, मतलब उसकी डेट निकल चुकी है। तो अगर उसको आपको देखना है तो आप यहाँ पे तो एग्जैक्ट सर्च करके कर सकते हो, लेकिन साथ में आपको ये RA स्टेटस पे भी जाकर देखना होता है। कई बार क्या होता है, बिट एंड RA स्टेटस, ये टेक्निकल जब ओपन हो जाएगा तब आपको जो रिजल्ट्स है वो यहाँ पर दिखेंगे। ठीक है, मतलब आपको बिट टू RA सिलेक्ट करके स्टेटस करके सर्च करना होगा। ठीक है, और इसको मैं अभी हटा देता हूँ। देखिए मैं आपको कुछ और भी चीज़ें बताता हूँ। मान लीजिए आपको ना किसी टेंडर के रिजल्ट्स देखना है, मतलब आपको देखना है कि यार कोई टेंडर है जो कभी पहले निकला था, 1 महीने 2 महीने 2 साल 4 साल बहुत पहले के टेंडर,
वो भी आप उसके रिजल्ट्स भी देख सकते हो कि यार किसने रेट क्या फिलअप किया था। देखो सबसे लास्ट वाला पेज लेके जा रहा हूँ मैं, 2018 देखना चाहोगे? एक राजस्थान का टेंडर है टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का। इसके रिजल्ट्स हम देखते हैं क्या किसी ने रेट डाले थे इस चीज़ के। लैपटॉप का टेंडर है ये, देखिए L1 आया था 40,500 का। कितने लोग आए थे वो भी हमें दिख जाएंगे। देखिए 6 लोग आए थे जिसमें से 3 डिस्क्वालीफाई और 3 क्वालिफाई। उसमें से जो L1 आया था यहाँ पे सेलर का नाम नहीं आ रहा था। बाकी अभी जो टेंडर आते हैं उनमें सेलर की डिटेल आती है, बिल्कुल L1 L2 L3 आता है। काफ़ी पुराना डेटा है इस कारण से वो आ नहीं रहा है यहाँ पे, लेकिन हमें L1 का जो रेट है ना वो हमें मिल चुका है। आप ये इस तरीके से भी सर्च कर सकते हो कि यार किसी डिपार्टमेंट ने किसी प्रोडक्ट का क्या मतलब क्या रेट में परचेज़ किया था, उसकी डिटेल भी आप इजीली निकाल सकते हो। उसी तरीके से आप सर्विस का भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है BOQ बीट्स का सर्च करने में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है BOQ बीट्स में। देखो BOQ बीट्स के स्टेटस भी हैं, ऑनगोइंग बीट्स में आप जाओगे तो ऑनगोइंग बीट्स सारी BOQ मिलेगी आपको, ठीक है। ये देखो इस तरीके से आप ना प्रोडक्ट टेंडर सर्च कर सकते हो, कस्टम टेंडर सर्च कर सकते हो, BOQ टेंडर भी सर्च कर सकते हो। अच्छा ये देखो ये क्या है, बिड एंड डेट। मान लीजिए मुझे जानना है कि यार मैं टेंडर में पार्टिसिपेशन करना है, लेकिन अभी अगर मुझे आज की डेट के लिए मिलेंगे, जैसे अपन देखते हैं ये देखो यहाँ पे चले अपन, ये 2 को सिलेक्ट किया मैंने। ये टेंडर जो है कब ख़त्म होने वाला है उसके हिसाब से भी आता है, ठीक है। तो जो टेंडर है वो ख़त्म होने वाला है, लेकिन मुझे एक्चुअली तैयारी करने में भी टाइम लगेगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो मुझे जो टेंडर मिले वो आगे के डेट्स के मिले, ठीक है। तो मैं यहाँ से डेट सेलेक्ट करके भी जान सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे एंड डेट आती है, ठीक है। मतलब जैसे आज है 14 जनवरी आज, तो मैं कोशिश करूँगा कि मुझे 16 जनवरी से 17 जनवरी के बीच उसके बाद का उसी बीच के टेंडर दिखे मुझे, ठीक है। तो मुझे टेंडर की इन्फॉर्मेशन मिल गई है। इसमें एक और चीज़ है, देखिए यहाँ पे शॉर्टेड बाय लिखा हुआ है लेटेस्ट। ये देखिए अब एग्जैक्ट हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। एंड डेट क्या है इनकी सबकी आप देख सकते हो, 16 जनवरी है, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपने अकॉर्डिंगली इसको मॉडिफाई करके देख सकते हो आपसे आपकी नीच से रिलेटेड टेंडर को, ठीक है। अच्छा अभी हम आज जानेंगे एडवांस सर्च के बारे में कि एडवांस सर्च में क्या क्या एक्स्ट्रा, इसमें एक्चुअली एडवांस क्या है। तो मैं एडवांस सर्च पे क्लिक करता हूँ। देखिए एडवांस सर्च पे जैसे मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली हमें देखो कुछ चीज़ें मिली हैं, नई चीज़ें। यहाँ बिड नंबर से सर्च कर सकते हो टेंडर को, कैटेगरी वाइज भी सर्च कर सकते हो टेंडर को। मान लो जी आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में ही डील करते हो, मतलब आप एक ही चीज़ बनाते हो और उसके अलावा दूसरे से सर्च करना ही नहीं चाहते हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो ऑल ओवर इंडिया में ये किस कैटेगरी में कौन कौन से टेंडर निकले हुए हैं। उसके लिए आप यहाँ पे जस्ट कैटेगरी को सिलेक्ट करो। इसमें आपको एग्जैक्ट कैटेगरी का इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए पेपर है, अब पेपर में देखिए कितनी सारी कैटेगरीज हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट कैटेगरी आपकी क्या है। अगर वो भी देखना है आपको तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, पहले जैम पर सर्च कर लीजिएगा। जैसे पेपर सर्च किया मैंने और एंटर किया, देखिए अब यहाँ पे कैटेगरीज मिल जाएंगे हमें सारी, बहुत सारी। देखें ये है कैटेगरी। अब इसमें से आप कैटेगरी को सिलेक्ट करना और ये वाली जो कैटेगरी आएगी ये वो कैटेगरी ही आएगी जो जैम पर अवेलेबल है, क्योंकि जैम पर कई समय समय पर कैटेगरीज को बंद भी किया गया है, ठीक है। तो उस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी का नाम है प्लेन कॉपियर पेपर, ठीक है। तो हम यहाँ पे वापस से जाते हैं बीट्स पे, लिस्ट ऑफ बीट्स, देन फिर एडवांस सर्च, ठीक है। चलिए सर्च करते हैं यहाँ पे हम, सॉरी, प्लेन कॉपियर पेपर वर्जन 2, ठीक है। ये कैटेगरी है, ठीक है ना, वर्जन 2 Q4 कैटेगरी। ये आपका एग्जैक्ट पता होना चाहिए, ठीक है। फिर डन हमने सर्च पे क्लिक कर दिया।
तो इससे रिलेटेड जितनी भी कैटेगरीज मैं इस कैटेगरी में टेंडर निकले हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि ये जो टेंडर है वो ऑल ओवर इंडिया का बताएगा। आप ये सर्च नहीं कर सकते हो कि मेरे एरिया मेरे स्टेट में कौन कौन से टेंडर निकले हैं, इसको सर्च आप डायरेक्टली नहीं कर पाओगे। अगर आपको ये जानना है कि मेरे पर्टिकुलर स्टेट में या सिटी में कौन सा टेंडर निकला है, उसके लिए हमको सर्च बाय कंजाइनी लोकेशन पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे जाने के बाद आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है और सिटी सिलेक्ट करनी है, ठीक है, और जस्ट सर्च कर देना है। तो आपकी सिटी में कौन कौन से टेंडर निकले हैं वो आप जान सकते हो, ठीक है। इतने सारे टेंडर निकले हैं हमारे यहाँ पे। और इसके अलावा मान लीजिए मैं अगर सिलेक्ट नहीं करता हूँ और सिर्फ एम पे सिलेक्ट करता हूँ, तो मेरे पूरे स्टेट में क्या कौन कौन से टेंडर निकले हैं वो उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाएगी। और आपको 1 बाय 1 करके यहाँ पे अपने टेंडर को सर्च करना है और देन पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, ठीक है। अभी 2 ऑप्शंस और हैं, सर्च बाय मिनिस्ट्री। तो मिनिस्ट्री के अंडर में जो डिपार्टमेंट आते हैं उनके जो टेंडर निकलते हैं उसको भी हम यहाँ पे मिनिस्ट्री वाइज सर्च कर सकते हैं। जस्ट हम लोग लेते हैं फर्स्ट वाला ले लेते हैं, ठीक है, और देन सर्च किया। अगर और फिल्टर चाहिए आपको तो यहाँ पे आप रिसेट किया मैंने इसको, ये सिलेक्ट किया, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है, उसके हिसाब से आप सर्च कर सकते हो। इसमें कोई टेंडर नहीं निकला है, मैं 1 बाय 1 सर्च करके बता रहा हूँ आपको। ये NCRA एक डिपार्टमेंट है, एक मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो उसके जो डिपार्टमेंट के टेंडर निकले हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन इस तरीके से आप और भी सर्च कर सकते हो। और तीसरा जो लास्ट ऑप्शन है, सर्च बाय BOQ टाइटल, क्योंकि BOQ में स्पेसिफिक कुछ होता नहीं है, कोई कैटेगरी नहीं होती है, तो हमको अगर कुछ सर्च करना है तो हम इसके हिसाब से सर्च कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अलग अलग नाम आ रहा है, जो उन्होंने टाइटल दिए होते हैं बेसिकली बायर ने, उसके हिसाब से। तो आप अगर रिलेवेंट लगता है आपको तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो, नहीं तो इससे अच्छा आपसे ऑप्शन है यहाँ पर जो हमने देखा था, यहाँ पर कंटेंट में जाके सबसे बेस्ट ऑप्शन है BOQ बिट को सिलेक्ट करके यहाँ पे कंटेंट टाइप करना। अगर आप किसी ऐसे स्पेसिफिक प्रोडक्ट में ही डील करते हो, जैसे केमिकल है और कुछ ऐसा जो भी केमिकल अब यूनिक है, तो आप ऐसा सर्च कर सकते हो। आप इसमें ना जाओ क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाया है इसको। और बिड वैल्यू देखिए, बिड वैल्यू वाइज भी आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। इसको भी सिलेक्ट करना होगा, मतलब ये मैंडेट है, तो मुझे लगता नहीं कि ये तो बहुत ज़्यादा इस तरीके से भी आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको बताया सर्च करके। हाँ, आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप मुझे बताइएगा, और कुछ क्वेरी है अगर आपकी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आप। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं जैम से रिलेटेड ही वीडियो बनाता हूँ। और अगर आपको कुछ हमारी पेड सर्विस चाहिए तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।